इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस हमसे पूछा गया है कि दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस बताइए। ये इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन लिखा है, वो भी किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म के प्रश्न आगे आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम कार्टेशियन फॉर्म में देखें अगर, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है कार्टेशियन फॉर्म की, x माइनस एक्स वन डिवाइड बाई ए वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई बी वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइड बाई सी वन। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। मतलब जो इक्वेशन दी हुई है उसे हम इस इक्वेशन में इसके जैसा बनाने का प्रयास करेंगे। तो बस आप देखते रहिए हम कैसे बनाते हैं इसको। फिर से हम प्रश्न को लिखते हैं, जो सवाल था उसे हम फिर से लिखते हैं। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, ये पहली लाइन की इक्वेशन है, ये आपके सामने लिखी हुई है। इसे हम एक बार और लिख लेते हैं। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे। ऊपर जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए इस फॉर्म में। कैसे, देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, लेकिन उसके बाद एक माइनस चाहिए हमें। हम क्या करेंगे, अब चूंकि सवाल को भी गलत नहीं होने देंगे और इस फॉर्म में कन्वर्ट भी करेंगे, तो अगर हम 2 माइनस लगा दें तो मतलब हमने प्लस लिख दिया, सिंपल सी बात है। 2 माइनस लगा दिया मतलब हमने प्लस लिख दिया। और यहाँ पर 1 लिख दें तो इसकी बात भी हो जाएगी और इसकी बात भी हो जाएगी। हमने प्रश्न को गलत नहीं किया, प्रश्न क्या लिखा हुआ था, प्लस, तो हमने प्लस ही लिखा हुआ भाई। आगे सॉल्व करेंगे यही पहुंच जाएंगे आप। डिवाइड बाई 7, उसके बाद इक्वल टू वाई, वाई के बाद माइनस चाहिए, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है तो इसको भी हम 2 बार क्या लिख देंगे, माइनस, डिवाइड बाई। अच्छा, एक बात और यहाँ पर देखने की जरूरत है, क्या -6 लिखा रहने दीजिए नीचे, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। अगला फिर से यहाँ पर क्या है, z के बाद माइनस है, यहाँ प्लस है, तो 2 ऐसे लगा करके ये लिख देते हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ, जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो आपको x1 की वैल्यू -1 नजर आएगी। x1 की वैल्यू क्या नजर आएगी, x1 की वैल्यू -1 नजर आएगी। आपको y1 की वैल्यू क्या नजर आएगी, -1, और z1 की वैल्यू क्या नजर आएगी, -1। साथ में आपको a1 की वैल्यू क्या नजर आएगी, 7। आपको b1 की वैल्यू क्या नजर आएगी, -6, और आपको c1 की वैल्यू क्या नजर आएगी, 1। तो इतना करके हम ये वैल्यू पता कर लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक आई? सेम काम हम दूसरी इक्वेशन के साथ करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हम यहाँ पे लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म की, x माइनस एक्स टू डिवाइड बाई a2, a1 था पहली वाली पे, दूसरी वाली पे 2 आ जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू y माइनस वाई टू डिवाइड बाई b2 इक्वल टू z माइनस z2 डिवाइड बाई c2। इसे भी कन्वर्ट करें हम, ध्यान से देखिएगा, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि माइनस भी है बीच में, x माइनस 3 डिवाइड बाई 1, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू, इसमें देखिए ध्यान से, यहाँ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बीच में माइनस लगा हुआ है, इक्वल टू z, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बहुत बढ़िया। ये तो अपने आप स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसी बनी हुई है। बस हम कंपेयर करें अगर, तो उस समय हमें ध्यान देने की जरूरत है कि x2 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू 3 है, y2 की वैल्यू 5 है, y2 की वैल्यू 5 है, z2 की वैल्यू 7 है, a2 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू -2 है, और c2 की वैल्यू 1 है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई हो तो बोलिए दिक्कत आई। इतना करने के बाद आप इसे क्वेश्चन नंबर 2 नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन हमें वैल्यूज चाहिए थी जो कि हम पता कर लिए हैं। अब इसका फॉर्मूला देखिए कार्टेशियन फॉर्म का, ठीक है, वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, नहीं है तो एक बार हम याद दिला देते हैं। वेक्टर फॉर्म में अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो वो फॉर्मूला होता है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 डिवाइड बाई b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और उसके बाद इसका मॉड। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हो। अभी ये कार्टेशियन फॉर्म में लिखा है इसलिए इस फॉर्मूले का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो फिर हम किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, देखिए ध्यान से, डिस्टेंस इक्वल टू, फॉर्मूला देखिए कैसे बनाते हैं, डिटर्मिनेंट
x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। यहाँ पे हमें इन तीनों सब की वैल्यू पता है, अभी हम पता कर चुके हैं। यहाँ पर आएगा a1 b1 c1, a2 b2 c2 डिवाइड बाई रूट ऑफ कितना, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपने लिखा इसको साइड में लिख रहे हैं, बनाने के लिए फॉर्मूला है ना, इसको उठा के साइड में ले आते हैं, बनाने के लिए फॉर्मूला तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीधे सीधे जो आएगा। अभी हम इसको उठा करके थोड़ा सा साइड में लिख रहे हैं, यहाँ पर हम बना के आपको दिखाते हैं कैसे हम फॉर्मूला इसको बनाते हैं। याद नहीं करना, इस फॉर्मूले को बनाने का तरीका देखना है, पहले वाले को छोड़ देना है। अब जैसे डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करते हैं, आप क्या करते हैं, इसका यहाँ इंटू करते हैं, तो क्या बनेगा, b1c2 बनेगा b1c2 क्या बनेगा, b1c2 एक माइनस लगाते हैं आप, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं b2c1 क्या बनेगा, b2c1 का होल स्क्वायर आपको ध्यान रखने लगाना है, प्लस अब इसके बाद आगे आप इसको वापस लेकर आइए, किसको, a1 a2 को, फिर उसके आगे आप b1 b2 को, ऐसा लिखना है, ध्यान रखना आपको। अगले नंबर के लिए यहाँ से बनाइए, कितना आ जाएगा, c1 a2 या a2 c1 जैसा चाहें वो लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिख देते हैं, a2 c1 लिख देते हैं, a2 c1 माइनस आगे क्या आ जाएगा, हाँ a1 c2 ठीक है। अगर आप a को पहले लिखते हैं तो फिर a को ही पहले लिखिएगा, होल स्क्वायर, प्लस आगे देखिए a1 b2 माइनस क्या हो जाएगा, a2 b1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया है, कौन से फॉर्म का, कार्टेशियन फॉर्म का डिस्टेंस का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पर वैल्यू रखेंगे हम और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब इस सवाल का कोई मतलब नहीं है, बस हमें वैल्यू पता है, हम सब उठा के रखेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। सीधा d इक्वल टू वैल्यू रख रहे हैं, x2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस x1 की वैल्यू -1, तो 3 माइनस -1 y2 5 माइनस -1 5 माइनस -1, z की वैल्यू 7 माइनस -1 7 माइनस -1, उसके बाद नीचे a1 की वैल्यू 7 माइनस 6 7 माइनस 6 उसके नीचे बात करें तो 1 माइनस 2 1 एक काम कर लेते हैं, इसका डिटरमिनेंट हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं ना, इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। सीधा इसका डिटरमिनेंट निकाल देते हैं अलग से पहले, तो कितना आ जाएगा, ये आ चुका है। अभी हम इस सवाल पे वापस लाके वैल्यू रखेंगे बेटा, है ना, अभी केवल ऊपर वाले को सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए कितना जाएगा 3 + 1 5 + 1 7 + 1, यहाँ पर 7 -6 1 -2 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इस वैल्यू की ज़रूरत हमें पड़ेगी, इसलिए हम इसे अभी हटा नहीं सकते, हम इसे लिख सकते हैं साइड में। कितना आ जाएगा ये 4 6 8 7 -6 1 1 -2 1। अब इसका डिटर्मिनेंट हम कर रहे हैं सॉल्व, देखिएगा 4 इंटू इसका यहाँ इंटू माइनस इसका यहाँ इंटू, तो -6 माइनस इसका इंटू करेंगे तो प्लस का 2 -6 एक माइनस खुद से माइनस, फिर -6 इंटू इसका यहाँ इंटू 7 - 1 प्लस 8 इंटू इसका यहाँ इंटू माइनस का 14 माइनस इसका यहाँ इंटू प्लस का 6, मतलब ये कितना आ गया 4 -6 इंटू 6 प्लस 8 इंटू माइनस कितना आ जाएगा ये 8, मतलब माइनस का 16 माइनस का 36 और माइनस का 64, मतलब ये कितना आ गया माइनस का, तीनों को प्लस कर दीजिए, तीनों को जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा 116, तीनों को प्लस करने पे कितना आएगा 116, ठीक है। आप प्लस करके देखिए
इतना नोट करिए पहले। चलें, इसके बाद देखें ध्यान से, हम इतना आप नोट करने के बाद यहाँ पर इधर देखिएगा, इधर साइड पे ये वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं फॉर्मूले पर। तो इस फॉर्मूले पर आप देखें d इक्वल टू, इस पूरे को सॉल्व कर चुके हैं, ये कितना आ चुका है -116 डिवाइड बाई, लेकिन इसे अभी तक हम सॉल्व नहीं किए हैं तो इसे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इनका मैग्नीट्यूड भी बाद में निकाल देंगे अगर माइनस में वैल्यू आई तो, हालांकि माइनस लग रही है वैल्यू क्योंकि माइनस यहाँ पर है इसलिए। रूट, चलिए सबकी वैल्यू रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। b1 का इंटू c2 से, b1 की वैल्यू कितनी है -6, कितनी वैल्यू -6 का इंटू b1 का इंटू किसके साथ, b1 का इंटू किसके साथ, हटा दिए क्या बेटा? अच्छा, यहाँ पे भी तो लिखा है शायद, है ना? ये कौन है? a1, ये है a2, ये है b1, ये है b2, ये है c1 और ये है c2। चलिए यहाँ से देख के लिख देते हैं। तो b1 की वैल्यू -6, c2 की वैल्यू 1, फिर उसके बाद माइनस b2 की वैल्यू -2 का इंटू c1 मतलब 1 के साथ, और जो भी आएगा इसका होल स्क्वायर, प्लस a2 की वैल्यू 7 का इंटू c1 मतलब 1 के साथ, 7 इंटू 1 माइनस, क्या बेटा? a2 की वैल्यू कितनी है? अच्छा, मतलब ये a2 की वैल्यू बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर यहाँ गड़बड़ कर दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। a2 की वैल्यू 1 इंटू c1 की वैल्यू 1 माइनस a1 की वैल्यू 7 इंटू c2 की वैल्यू 1, 7 इंटू 1 का होल स्क्वायर, प्लस उसके बाद a1 का इंटू b1 से, a1 की वैल्यू 7 इंटू -2, तो 7 इंटू -2 माइनस a2 की वैल्यू 1 का इंटू b1 -6 से, 1 का इंटू -6 से जो भी आएगा उसका होल स्क्वायर, मतलब -116 रूट, यहाँ पर कितना आ चुका है ये -6 माइनस +2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 14 प्लस का 6 का होल स्क्वायर, मतलब -116 डिवाइड बाई कितना आ चुका है रूट -4 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर, मतलब कितना आ चुका है? अब इसको हटा देंगे फॉर्मूले को, कितना आ रहा है -116 डिवाइड बाई रूट 16 प्लस 36 प्लस 84, 64, मतलब ये कितना आ गया -116 डिवाइड बाई रूट 116। तो आप देखिए इसको 2 बार लिख सकते हैं ना, कैसे? माइनस को साइड कर दीजिए, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि रूट 116 का इंटू अगर हम रूट 116 में करें तो आ जाएगा 116, नीचे कितना लिखा रूट 116, तो इसको हटा दीजिए, कितना आ गया डी की वैल्यू -√116, तो माइनस हटा देते हैं, क्यों? इसका मॉड ले लेते हैं, तो पहले हम इसको लिख देते हैं ऐसे ही। अच्छा, 116 अगर तोड़ें क्या टूटेगा कि नहीं टूटेगा? 2 इंटू 2 इंटू 29 हो रहा है, हो रहा है। चलिए, तो इसका मैग्नेट से क्या निकाल देते हैं, इसका मॉड निकालने से माइनस हटा देंगे क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, तो कितना आ जाएगा 2 बाहर और √29। तो इस प्रश्न का ये आंसर हो गया, ठीक है। अभी इसको हटाते हैं, इसके बाद वहां से नोट करेंगे, आप नोट कीजिए।